बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जर्नी विद लुब्ना में एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। संडे व्लॉग है और संडे वाले दिन क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है तो मैंने सोचा आज क्यों ना सेटिंग चेंज करवा लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक ही सेटिंग देख देख के मैं बहुत उकता गई थी। तो मैंने सोचा आज ही सेटिंग चेंज करवानी है। और जब कमरे की सेटिंग चेंज हुआ तो पूरा घर ही फैलता है। तो यहाँ पे इस तरह बेड लगा दिया था और एक कबर्ड था पहले मेरे रूम में और ड्रेसर था, तो मैंने सोचा दूसरा कबर्ड भी यहाँ पे मंगवा लेती हूँ। और फिर इस वजह से मैंने सारे कपड़े निकाल के बेड पे रख दिए थे और इसमें चादरें भी थीं, बेडशीट भी थी और मेरे अपने कबर्ड के कपड़े भी थे। तो वो सब इसके अंदर रख दिए थे बेड पे। और ये मेरी शादी की बेडशीट है जो कि मेरी अम्मी ने दी थी मुझे। और क्योंकि जब मेरा फर्नीचर किंग साइज़ था, मेरा बेड जो था वो किंग साइज़ था, तो उसकी ये बेडशीट थी। अब ज़ाहिर बात है फ्लैट के हिसाब से मैं अपना जो बेड है मैंने छोटा लिया है, तो इस वजह से ये अभी तो ऐसी ही रखी हुई है और कोई इरादा भी नहीं है कि मैं कोई बड़ा बेड लूँगी। बहरहाल ये इतने ही काफ़ी। और उस ज़ाहिर बात है बेड छोटा है तो उसके हिसाब से मैं फिर बेडशीट बिछाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चादरें, पर्दे वगैरह सब तय करके रख दिए थे। और अब जो दूसरा हिस्सा था उसके अंदर भी मैंने सारे कपड़े इस तरह से लगा दिए थे। अगर आप आयरन नहीं भी करना चाहें तो इस तरह कपड़े रखेंगे तो आपके कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ेंगी, बड़े आराम से निकल जाएंगे। और ये यहाँ पे बैट लगा हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बहरहाल यहाँ पे मैंने सेटिंग चेंज करवा ली थी अपने हस्बैंड से। पर्दे भी दूसरे धुले हुए लगा दिए थे, लेकिन इसी कलर में लगाए थे, मुझे अच्छे लगते हैं ग्रीन पर्दे। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। और ये बेड का साइड मैंने चेंज की थी। मैंने अपने हस्बैंड से जो अलमारियाँ जो है कबर्ड इस तरह से लगवा दिए थे, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं थी, मैं नहीं रख सकती थी इस तरह। लेकिन बेड मैंने अपने खुद साइड चेंज की थी बेड की, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैंने अपना पूरा घर साफ़ सुथरा कर लिया था, डस्टिंग, मोपिंग, सफाई सुथराई और साफ़ सुथरा तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब मैं सोच रही थी एक छोटी सी साइड टेबल भी हो जिसके ऊपर पानी की बोतल और गिलास लाजमी हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत होती है पानी की बोतल और गिलास। मैं कहती हूँ साथ में ही रखा होना चाहिए। यहाँ पे टीवी भी चल रहा था और ये मैं अपना फ़र्श देख ली थी कि कितनी रोशन रोशन हो रहा है, चमक रहा है मेरा फ़र्श, माशाल्लाह माशाल्लाह। और साफ़ सुथरा घर तो साफ़ सुथरी चीज़ें सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मेरा घर तो मेरी जन्नत है। यहाँ पे भी मैंने पर्दा नया लगाया था, यानी कि धुला हुआ पर्दा लगाया था इस्त्री करके, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मैंने बाहर देखा वो पौधे रखे हुए थे, हमारे सामने वालों के पौधे हैं ये रखे हुए थे। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बाहर। यहाँ पे मैंने डोर बंद कर दिया। अब मैं आपको अपने घर का बाकी हिस्सा दिखाती हूँ। यकीनन आप लोगों को मेरा पर्दा भी अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अंदर की तरफ और ये मेरा कारपेट है। कारपेट के नीचे मैंने गद्दा बिछाया हुआ है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ये फर्श जो है ना, टाइल्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो ज़रा नीचे इस तरह बैठो ना कारपेट पे तो बड़ी ठंड ठंड सी लगती है। इसलिए मैंने गद्दा बिछा लिया ताकि जो भी बैठना चाहे वो आराम से सुकून से बैठ सके, गाँव तकिए से टेक लगा के। और जब मुझे कुरान पाक पढ़ना होता है तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर बैठ के मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। और यहाँ पे ये मेरा दूसरा कमरा है, जहाँ से ये एक कबर्ड अलमारी का हिस्सा वहाँ पे गया है मेरे बेडरूम में। ये भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। बहरहाल यहाँ पे मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा समेट लिया है। और ये है बॉक्स है जिसपे मैं इस्त्री करती हूँ। और यहाँ पे मेरा पौधा है, ये मेरी वॉशिंग मशीन है। और यहाँ पे मैंने कपड़े आयरन करके अपने हस्बैंड के रखे हैं। और यहाँ पे ये पैंटें निकाल के रखी थी, ये देने की पैंटें थी। बाहर मैंने सोचा अलमारी में रख लूँ, फिर मैंने कहा अगर अलमारी में गई तो फिर वो अंदर ही रह जाती हैं, फिर वो देने दिलाने में नहीं आती, किसी को देनी थी मेरे हस्बैंड ने। तो यहाँ पे ये कपड़े इस्त्री के रह गए हैं अभी, क्योंकि पीक टाइम चल रहा है तो अभी इस्त्री नहीं कर सकती। अभी जब पीक टाइम निकल जाएगा तो इंशाल्लाह मैं कल कपड़े इस्त्री करके यहाँ पे रख दूँगी। तो अब हमने लाइटें ऑफ़ कर दी नहीं, क्योंकि बिल वैसे भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो यहाँ से अब हम चलते हैं अपने बेडरूम में। और आप लोग देख चुके होंगे मेरा बेडरूम। और ये देखें। अच्छा, अब हम चलते हैं। मैंने आपको अपनी गैलरी नहीं दिखाई, वॉशिंग एरिया जिसमें कहते हैं जहाँ पे मैं मशीन लगाती हूँ, वो मैंने आपको नहीं दिखाई। मैंने आपको अपने पौधे दिखाने थे। तो ये मेरा पौधा है एक, ये नोनिया का पौधा कहते हैं, जिसमें बहुत कलरफुल फूल लगते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर धूप नहीं आती, इस वजह से मेरा पौधा जल रहा है। और ये जो दूसरा पौधा है ये बेरी का पौधा है। सुनने में तो यही आया है कि बेरी का पौधा है, क्योंकि मैंने इस गमले में 2-3 बीज मिक्स करके डाले थे। अब मालूम नहीं कौन सा पौधा निकला है। तो इसके अंदर कांटे भी हैं। तो बहरहाल ये भी माशाल्लाह पनप रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी आज मसूर की दाल, जो कि मैं पहली दफ़ा बना रही थी अपने हस्बैंड की फरमाइश पे। ये लाल मसूर
खड़ी खड़ी दाल बनानी थी, मतलब थोड़ी सी खुश्क दाल। तो मैंने इसे धो के 1 से 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था और यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई करने रख दी है। और यहाँ पे हमारी प्याज जैसे जैसे फ्राई होगी ना तो मुझे बड़ी अच्छी सी खुशबू लगती है जब प्याज फ्राई होती है। तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा और दाल का पानी निकाल लिया था और यहाँ पे मेरी प्याज फ्राई हो रही है। और जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो हमने कोई गर्म मसाला अभी ऐड नहीं करना है, हमने सिंपली इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी बारीक काट के रख दिए थे और जितने बारीक टमाटर कटे हुए होंगे इतनी ही जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटरों को भी मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ ताकि ये नरम पड़ जाएं। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिए। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डाला करो, तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टीस्पून हल्दी डाली थी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया था, हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया था। और बस इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसे मज़ीद भुनना है हमने, क्योंकि भुनना ज़्यादा अच्छा होता है दाल के लिए भी। तो जितने अच्छे भुनेगा तो ये जो मसाला है ना हमारा, यानी कि जो टमाटर है ना, वो भी बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। तो ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और ये भुनने पे आ रहा है। हम इसे मज़ीद भुनेंगे या हम इसे, यानी कि जो टमाटर था ना उसको मज़ीद हम दबा रहे हैं ताकि ये प्रेस हो जाए, प्रेस होकर मतलब मसाले में मिक्स हो जाएँ। तो दाल में ना जैसे ऊपर साबित साबित से नहीं दिखेंगे, ये ज़्यादा अच्छा होता है। अगर साबित साबित से टमाटर नहीं दिखें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि मिक्स सी दाल मसाले वाली दाल हो जाएगी। तो बड़ी मज़े की मसाले वाली दाल होगी और ये आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे दाल में टमाटर मिक्स हो गए थे, तो मसाले में टमाटर मिक्स हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने दाल भी ऐड कर दी है। दाल को बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। अब हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे दाल गलाने के लिए। 1 टीस्पून मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है और बस हम बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के पकने रख देंगे। मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट पकाया है। और यहाँ हमारी मसाला दाल तैयार थी, जो कि बहुत ही यम्मी बनी थी। आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर गार्निशिंग कर दी थी मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरा कमेंट्स का सेक्शन खुल जाएगा तो आप लोग कमेंट्स भी कीजिएगा और मुझे बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। तो दुआएं लेते रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं करते रहा करें। और मेरे वालिदैन के लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और जिनके वालिदैन सलामत है, अल्लाह पाक उनके वालिदैन की उम्र में बरकत अता कर और उनका साया अपने बच्चों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि वालिदैन बहुत 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 कीमती होती है। जैसे औलाद माँ बाप के लिए कुल सरमाया होती है, वैसे ही औलाद के लिए माँ बाप कुल सरमाया होते हैं। तो इनकी बहुत बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए और बस हमेशा दुआएं मांगते रहना चाहिए अपने वालिदैन के लिए। और यहाँ पे चाय का भी टाइम हो चुका था, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके थे, ये दूसरे दिन शाम का ब्लॉग है। मैंने चाय बना ली थी और जब मेरे कमेंट्स ऑन थे तो किसी ने कमेंट किए थे कि आप अपनी चाय की रेसिपी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी चाय बड़े मज़े की लगती है और यकीनन बहुत अच्छी भी होती होगी। तो मैंने इसके बाद कई बार मैंने अपनी चाय की रेसिपी भी दी थी। तो चलें अब इसके साथ ही ज़्यादा चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।